नमस्ते भाइयों, जय सनातन। देखिए, राजपुताने के कुछ इतिहासकार हैं, पगला गए हैं। वो बोल रहे हैं कि चित्तौड़ के एक युद्ध में एक तरफ मराठे थे, दूसरी तरफ भी मराठे थे। हाँ, होंगे, गलती हुई है मराठों से भी, लेकिन वो भूल गए हैं कि जब चित्तौड़ लड़ रहा था मुगलों से, अकबर से, तो एक तरफ चित्तौड़ के साथ भील थे, कुछ राजपूत थे, लेकिन पूरी राजपूत रियासतें तो अकबर के साथ थी। जब चित्तौड़ में आम लोगों का, आम किसानों का, आम मजदूरों को 40,000 किसानों का कत्लेआम हुआ, मजदूरों का कत्लेआम हुआ, चित्तौड़ में तो मुगल फौजों की साथ देने वाले ये राजपुताने के लोग ही थे, जिसमें शामिल था आमेर, जिसमें शामिल था मारवाड़, कोटा के हाड़ा, ये सब उसमें शामिल थे। अरे ये मराठे, धनगर मराठों ने राजस्थान को भी जीता, उत्तर भारत को जीता, टीपू सुल्तान को हराया, पुर्तगालियों को जीता, अटक पर पंजाब को जीत करके अटक पर भगवा फहराया। ये किसका काम था? धनगर मराठों का। वो अलग बात है, इन्होंने चालबाजियां नहीं की। 4,000 सैनिकों से जयपुर जीता। जब ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते तो जयपुर पर कब्जा नहीं किया, उसके छोटे भाई को बिठाया। हाँ, युद्ध का खर्चा लेते थे मराठे। अरे भाई, एक तरफ एक साल में उन्हें उत्तर भारत में लड़ना पड़ रहा है, दूसरी साल वो दक्षिण भारत में लड़ रहे हैं। पानीपत की लड़ाई में अगर मल्लाराव होलकर, जो धनगर मराठा है, वो जीवित नहीं होते या ताकतवर नहीं बने रहते, तो फिर से पूरे भारत पर मुसलमानों का कब्जा होता। पर ये राजपूत इतिहासकार पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं। हाँ, इनकी भी गलती नहीं है। राजपुताने में क्या था, एक माहौल बनाया था कि दिल्ली पर मुसलमानों की सत्ता ईश्वर की देन है। सावरकर जी लिखते हैं इस बात को। तो ईश्वर के कार्य में दखल देने का आपका कार्य नहीं है। जब भी दिल्ली की सत्ता पर हिंदुओं ने कब्जा करने का प्रयास किया है, कभी राजपुताने के लोगों ने उन हिंदुओं का साथ नहीं दिया। जैसे पहला प्रयास करता है गुजरात का भरवाड़, और वो खिलजियों को सत्ता से हटा करके दिल्ली का राजा बनता है। बाद में तुगलक उसको हरा देते हैं, लगभग 7 महीने राज्य करता है। ये गुजरात का धनगर भरवाड़ है। हाँ, इसके बाद में आता है हेमू, राजपूत उसका साथ नहीं देते। इसके बाद में प्रयास होता है मराठों का, राजपूत इनका भी साथ नहीं देते। और राजपूतों ने कभी भी दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। ये इनका इतिहास है। अच्छा भैया, जय सनातन, जय सनातन।